दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच दरार को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य ही लोकसभा चुनाव था। यह पहले से ही तय था। बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर विपक्ष की सभी पार्टियां शुरू से ही एकजुट हैं। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजद के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला राष्ट्रीय जनता दल करेगा। अब तक हमारे दल ने इस पर फैसला नहीं किया है। पार्टी की स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने की संभावना है। बहरहाल तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव और इंडी गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले ये बयान सुनिए। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं भारत। दरअसल तेजस्वी यादव बुधवार को बक्सर पहुंचे। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, राजद कार्यकर्ताओं से बातचीत की, आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। 4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है, अंत में प्रगति यात्रा के नाम पर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यह दुर्गति यात्रा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों का सहारा लेना पड़ रहा है, बिहार को गरीब राज्य बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर संवाद करने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि बिहार में 20 साल तो केंद्र में 11 साल से डबल इंजन की एनडीए सरकार है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की घोषणा किया गया था, लेकिन आज नीति आयोग का रिपोर्ट देखा जाए तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में सबसे अव्वल राज्यों में बिहार है। विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया, उसे भी पूरा नहीं किया गया। बीपीएससी मामले में छात्र आंदोलन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कभी गांधी मैदान युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का गवाह बनता था। आज एनडीए के राज्य में नौजवानों की दुर्गति की जा रही है। लाठी डंडे नौजवानों पर बरसाए जा रहे हैं। हम लोगों की सरकार में आने से पहले भी पेपर लीक होता था। बिहार सरकार से जाने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। मैट्रिक की परीक्षा से लेकर बीपीएससी की परीक्षा तक का पेपर लीक हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में चुनाव के बीच कांग्रेस और आप में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी की मिल्कीपुर सीट पर और दिल्ली में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ इंडी गठबंधन में जहां सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं इस तरह से समर्थन न देना, कहीं समर्थन देना और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का आप पर सवाल उठाना और आपका कांग्रेस पर जमकर निशाना साधना कई सवाल खड़े कर रहा था, जिस पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने अपने बयान से एक साफ संदेश दिया है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी अब इंडी गठबंधन के साथ नजर नहीं आ सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी के साथ और गठबंधन के साथ तेजस्वी की पार्टी क्या माहौल बनाएगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।